देखिए कि जिस तरीके से हमारा एक डेपुटेशन 28 जनवरी को 2022 को राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात हुआ था और उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड भद्रवा के जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, जिसमें खासकर ज़िला भद्रवा की मांग थी और उसके अलावा फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के और जितने भी काम यहाँ पे रुके हैं इस कैंपस में, उनके लिए फ़ंड रिलीज़ करने का भी मुतालबा हमने किया था। भद्रवा चंबा रोड के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और भी जितने भी इश्यूज़ हैं, भाला चराला के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके रिलेटेड बात की थी। और जो खासकर उन्होंने हमें भरोसा दिया था और यकीन दिलाया था कि भद्रवा कैंपस में जितने भी पेंडिंग काम रुके हुए हैं पिछले 10 वर्षों से, उसके लिए फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भद्रवा की आवाम की तरफ से और यहाँ की सिविल सोसाइटी की तरफ से, यहाँ के युवाओं की तरफ से, हर एक वर्ग की तरफ से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भद्रवा के लोगों की बात सुनी और भद्रवा कैंपस की डेवलपमेंट के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए और जो स्टाफ वर्क थे उनको रिज्यूम करने के लिए 13 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से। हम उसके लिए उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक यू करते हैं। और ये एक बोल्ड स्टेप है और वाकई इससे डेवलपमेंटल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा से भद्रवा कैंपस में शुरू हो जाएंगी। और हमारा मुतालबा आगे ये भी रहेगा कि फौरी तौर पर जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे चिन्हाव वैली में, अर्स्टवाइल लिस्टेड डोडा में कोई भी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है और वक्त की मांग है कि डोर स्टेप पे जिस तरीके से 2006 में भद्रवा कैंपस का क़याम अमल में लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि डोर स्टेप पे एजुकेशन, तालीम जो है, शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन अभी तक इस चिन्हाव वैली में कोई भी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम पीर पंचाल की बात करें, उधमपुर की हम बात करें, बाकी कश्मीर के एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे कई फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इस चिन्हाव वैली में ना तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, ना कोई फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी है। तो हम जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का और यूनियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारी जायज़ मांग को मानते हुए 13 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं भद्रवा की कैंपस की डेवलपमेंट के लिए। इसके तहत यहाँ पे काम रिज्यूम होंगे और नए हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और जो स्टाफ के क्वार्टर हैं वो बनेंगे। और हम मुतालबा करेंगे कि नए कोर्सेज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएँ और इसको भद्रवा कैंपस को फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए। और चिन्हाव वैली के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे किश्तवाड़ के, डोडा के, रामबन डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, उसको भद्रवा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया जाए, इसको फुल फ्लैज डिक्लेयर करके, ताकि यहाँ पे भद्रवा में सिर्फ एजुकेशन और टूरिज्म का पोटेंशियल है, यही चीज़ें भद्रवा को आगे ले जा सकती हैं। और इससे अगर यहाँ पे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनती है तो इससे पूरे चिन्हाव वैली को फ़ायदा होगा। बच्चों को डोर स्टेप पे किश्तवाड़ के, रामबन, बनिहाल, डोडा, गुंदो, ठाठरी, असर वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको डोर स्टेप पे यहाँ पे तालीम मिलेगी। तो इसके अलावा और भी हमारी मांग है कि भाला में वहाँ पे एक कॉलेज खोला जाए, भद्रवा में वुमेन कॉलेज जो है यहाँ पे खोला जाए, PhD कोर्सेज, डिग्री कॉलेज भद्रवा में इंट्रोड्यूस किए जाएं। और एक बार फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का और यूनियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमने उनको मेमोरेंडम सबमिट किए थे और कहा था कि रिलीज़ करिए फंड्स भद्रवा कैंपस के लिए, और उन्होंने हमारे इस मुतालबे को माना है और फंड रिलीज़ हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं और अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भद्रवा कैंपस को फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाएगा और तब तक हमारी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी।